मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पटेरा में फैले अतिक्रमण की, मगरौन में अतिथि शिक्षक मामले के खुलासे की और पटेरा पुलिस के सुस्त रवैये की। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले के पटेरा में सेवा सहकारी समिति बैंक के चारों ओर पसरे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की उदासीनता और राजनीतिक हस्तक्षेप की चर्चाएं तेज हो गई हैं। स्थानीय नागरिकों और किसानों के अनुसार यह अतिक्रमण इतना बढ़ गया है कि बैंक तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। नगर परिषद और तहसीलदार को इस संबंध में पत्र भेजा गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। आरोप है कि नगर परिषद के कुछ कथित पार्षदगण ही अतिक्रमण को संरक्षण दे रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन इस पर कार्यवाही करने से कतरा रहा है। हालांकि मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुर्खियों में आ गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिला प्रशासन अपने वादे पर खरा उतरता है या फिर मामला भी अन्य लंबित कार्यवाही की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। पटेरा में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने एक गाय को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें घटना स्थल पर ही गाय की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गाय को टक्कर मारने के बाद बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मामले में जानकारी अनुसार घटना पटेरा के पड़री रोड की है, जहां पर एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने गाय को टक्कर मार दी और अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं घटना स्थल पर ही गाय की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद बोलेरो कार में सवार लोग फरार हो गए। इसके बाद घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार लोगों की तलाश शुरू कर दी। पटेरा थाना क्षेत्र के पटेरा पड़री रोड पर देर रात अज्ञात चोरों ने युवक के घर के बाहर पिकअप में रखी मटर की बोरियों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं घटना मौके पर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। वहीं पटेरा पुलिस के सुस्त रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला पटेरा का सामने आया है, जहां पर पटेरा के पड़री रोड पर नरेश साहू पिता रामचंद्र साहू के घर के बाहर पिकअप में रखी 11 मटर की बोरियों पर देर रात अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं घटना मौके पर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिसके बाद युवक ने करीब 11 बजे पटेरा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पटेरा पुलिस करीब शाम 4 बजे घटना स्थल पर पहुंची। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या पटेरा पुलिस अज्ञात चोरों को बचाने में मदद कर रही है या फिर जानबूझकर मामले में कार्यवाही करने से बच रही है, क्योंकि करीब 11 बजे युवक के द्वारा पटेरा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद करीब शाम 4 बजे पटेरा पुलिस युवक के घर पहुंची और जांच रूपी रस्म निभा रही है, जो कहीं न कहीं अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि आखिर कब तक अज्ञात चोरों की तलाश पटेरा पुलिस कर पाती है या यूं ही पटेरा में अज्ञात चोरों के हौसले बुलंद रहेंगे, जो देखना लाजमी होगा। क्या हुआ? रात के 11 से 11:15 के करीबन एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी, तो यहाँ से निकल गई थोड़ी आगे और खड़ी हो गई, और यहाँ से थोड़ी मध्य निकली और आगे जाए खड़ी हो गई। और इसके बाद में करीबन 12-1 बजे जब देखा तो उसमें 3 लोग थे, तो 3 लोग आए और इसके बाद में उनने गिरमा जो बंधा था वो तोड़ दिया। क्या बंधा था? गाड़ी में बरसाती बनी थी और गिरमा बंधा हुआ। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी थी स्कॉर्पियो जो आई थी वहाँ से, अपनी हमारी गाड़ी थी बोलेरो की। उसमें क्या था? उसमें लदा हुआ था मटर। कितना था? उसमें लदा हुआ था 92 बोरी मटर। कितना चोरी हुआ? उसमें से हुआ 11 बोरी चोरी। अच्छा, पुलिस को सूचना कब दी? पुलिस को सूचना हमने करीबन 10:30-11 के बजे हमसे दी। अच्छा, उसकी कॉपी है आपके पास? जी, दिखाएं। बीते दिनों दमोह के बटियागढ़ तहसील के मगरौन में हुए अतिथि शिक्षक मामले के खुलासे के बाद चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। जहां एक तरफ मामले को संज्ञान में लेकर दमोह कलेक्टर ने तत्काल जांच कर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए थे, वहीं अब सवाल यहां यह उठता है कि आखिर मामले में इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी आखिर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। क्या इस मामले में सिर्फ जांच रूपी रस्म निभा ली गई या फिर इस जांच पर नोटों की गड्डियों का वजन रखकर मामले को रफा दफा कर दिया गया, जिनके सवाल उठना लाजमी है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल मामले में जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि जब ETN न्यूज ने इस मामले की खबर चलाई
तो संकुल प्राचार्य OS राजपूत ने अतिथि शिक्षक सपना गोस्वामी के नाम का पुरानी तारीख में 1 फरवरी को इस्तीफा बनवा लिया गया, मगर संकुल के शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर का एक पेज इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अतिथि शिक्षक सपना गोस्वामी के दस्तखत 16 फरवरी तक दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि जब अतिथि शिक्षक को संकुल प्राचार्य OS राजपूत ने 1 फरवरी को अलग कर दिया था, तो फिर सपना गोस्वामी आखिर स्कूल किस लिए आ रही हैं और ये शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर पर दस्तखत क्यों कर रही हैं? मामला बड़ा गोलमाल है तथा इस मामले में कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी पूरी तरह से सवालों के घेरे में बने हुए हैं। बहरहाल यहाँ एक बात और तय है कि भले ही जिला कलेक्टर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लाख प्रयास कर लें, मगर संकुल प्राचार्य OS राजपूत जैसे शिक्षा विभाग के नुमाइंदे खुद जिला कलेक्टर को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। प्रारंभ हुई थी 3 तारीख 5 तारीख को प्रारंभ हुई है स्थानीय परीक्षा कक्षा 9वीं और 5वीं। 1 तारीख को इनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया कि मतलब हम B.Ed करना चाहते हैं। मैंने कहा B.Ed क्यों करना चाहते, जब आप D.Ed हैं तो B.Ed क्यों करना? तो इनका कहना ये था कि वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए D.Ed पात्र है, लेकिन वर्ग 1 के लिए अगर हम टेस्ट देना चाहें तो उसके लिए B.Ed आवश्यक है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, आप आवेदन प्रस्तुत करें कि मुझे B.Ed करना है और वरिष्ठ कार्यालय के लिए मैं अनुशंसा सहित भेज दूंगा। तो इनका कहना ये था कि अतिथि शिक्षक के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हम अनुशंसा के लिए वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति प्राप्त करें। हमने ठीक है, ये आपकी मर्जी है। जनवरी में हुई है। और इनकी पात्रता क्या है? ग्रेजुएशन और D.Ed। ये किस विषय के शिक्षक हैं? अंग्रेजी। एक वीडियो वायरल हुआ है जी जी। जो हटा के कॉलेज में B.Ed का पेपर दे रही है जी। और यहाँ स्कूल में उपस्थिति रजिस्टर पर इनके हस्ताक्षर है। 2 काम एक व्यक्ति कैसे कर सकता ये है? बिल्कुल और ये रेगुलर कोर्स कर रही है B.Ed का। B.Ed में क्या है, इनका ये था कि हमारी नियुक्ति तो D.Ed में है, तो हम उस हिसाब से पात्र तो हैं, अतिथि के लिए पात्र हैं, लेकिन हम अपनी योग्यता वृद्धि के लिए करना चाहते। तो मैंने कहा इसके लिए आप एक आवेदन प्रस्तुत करें ताकि आप योग्यता वृद्धि के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो आप अनुमति लीजिए। इनका कहना था कि अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो योग्यता वृद्धि कर रहे हैं। D.Ed प्रशिक्षण हमें प्राप्त है, उसके आधार पर हम अतिथि नियुक्त हुए हैं, लेकिन हमें अपने वर्ग 1 के लिए टेस्ट के लिए B.Ed की आवश्यकता है। तो हमने कहा कि आप आवेदन दें, कल हम 1 तारीख को इस्तीफा दे देंगे। अगर इन्होंने इस्तीफा दिया है तो फिर इनके रजिस्टर पर दस्तखत कैसे हो रहे हैं? हेडमास्टर जो थे उनकी ज्ञान में रहा है और मैंने कहा था कि इनकी हस्ताक्षर नहीं कराया जाए। अब मैं तो 11:40 पे आता हूँ, जब हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल 2 शिफ्टों में है। मिडिल स्कूल सुबह प्रातः 7 बजे से है और दूसरी पारी 11:40। तो अभी 11:40 से जो हमारी पारी लगती है उसमें मैं जब आता हूँ तब तक ये मिडिल प्रभाग क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीव चला जाता है। उनके हेडमास्टर के संज्ञान में ये बात रही होगी और मेरे उसमें आई तो मैंने उसको वो कर दिया, लाल गोला से निशान लगा दिया। अब वेतन अभी तक बना नहीं है इनका, जनवरी तक का भाई ठीक है, जनवरी तक आप पढ़ाते रहेंगे तो उस समय का हमने वेतन है, लेकिन फरवरी में जैसे हमें पता चला कि इनका B.Ed का 5 तारीख को पेपर है, शुरू हो रही इनकी परीक्षा है, तो मैंने कहा कि आप इस्तीफा दो। इस्तीफा की प्रति मेरे पास है और मैंने फिर ये कहा कि हमने इस महीने का वेतन आपको स्वेच्छा से अगर पढ़ाना है तो पढ़ाइए स्कूल में, बच्चों के छात्र में परीक्षाएं नजदीक हैं, लेकिन हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। पेमेंट इनका नहीं हुआ है।